खबर आ रही है, हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ पुलिस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ फायरिंग कर रंगदारी वसूलने वाले 5 बदमाश मुठभेड़ में जख्मी हुए हैं। जयपुर ग्रामीण एसपी और सीकर एसपी ने बाकायदा इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग की। कोटपुतली में रंगदारी पर पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। जयपुर दिल्ली हाईवे पर 2.5 लाख की रंगदारी के लिए वारदात को अंजाम दिया गया था। कार में आपको बता दें कि 6 बदमाश फरार थे। 24 मार्च को इस वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात कर बदमाशों ने रिंगस में एक राहगीर का पैर तक तोड़ डाला। कोटपुतली पुलिस ने बदमाशों का 70 किलोमीटर तक पीछा किया है। रिंगस में 2 जिलों की पुलिस ने 3 बदमाशों को धर दबोचा। 2 बदमाश गाड़ी लेकर नीमका थाना की तरफ भाग निकले और पुलिस को पीछा देखकर बदमाशों ने राहगीर की बाइक छीन ली। बाइक देने से इनकार करने पर बाइक मालिक को गोली मार दी गई। बाद में स्थानीय लोगों ने दोनों बदमाशों को दबोचा और आखिरकार ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। तो हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन देखने को मिला है और एक बड़ी सफलता बदमाशों के खिलाफ कही जा सकती है। आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस जबरदस्त एक्शन में नजर आ रही है। कल जिस तरह से प्रतापगढ़ में आपने देखा मुठभेड़ हुई और एक बड़ी नशे के खिलाफ ये आंदोलन, एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन कहा जा रहा था और अब हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ देखिए कितना बड़ा एक्शन हुआ है। फायरिंग कर रंगदारी वसूलने वाले 5 बदमाश मुठभेड़ में जख्मी हुए हैं। इन लोगों ने बाइक तक छीनने की कोशिश की थी, भागने की कोशिश की थी, लेकिन 70 किलोमीटर तक पुलिस ने पीछा किया। स्थानीय लोगों की मदद से आखिरकार ये बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। दोपहर बाद एक सूचना मिली थी कि भाई ये जो कोटपुतली में व्यापारियों के साथ वारदात करके और अपराधियों की आमद रफत इस साइड में है, जिसकी नाकाबंदी की गई थी। इसमें नाकाबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी की टक्कर मारी है चिला में। वहां से फिर फरार होकर के ग्वाला की चेक पोस्ट की नाकाबंदी तोड़ते हुए फायर किया और फायर करके एक प्राइवेट आदमी मोनू सेन की उन्होंने गोली मारी, जिसको पब्लिक की मदद से पुलिस ने उनको पकड़ा और पब्लिक ने पकड़ते हुए खेतों में उनके साथ पब्लिक ने गोली लगे हुए व्यक्ति के आक्रोश के कारण उनके साथ मारपीट कर दी, जिसमें उनके चोटें आई हैं, जिनको ला करके हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जिनका इलाज चल रहा है। और देखिए ज्वाइंट ऑपरेशन जो पुलिस का हुआ है, इस पर हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। संदीप हुड्डा हमारे संवाददाता सीकर से जुड़ रहे हैं, विष्णु शर्मा हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संदीप हुड्डा आपका रुख करेंगे। जाहिर तौर पर जिस तरीके से हमने कल देखा प्रतापगढ़ में एक बड़ा एक्शन नशे के खिलाफ पुलिस का देखने को मिला था, बड़ी मुठभेड़ हुई थी, 2 बदमाश गिरफ्तार हुए और कुछ इसी तर्ज पर हम देख रहे हैं कि यहां पर हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। यानी पूरी तरह से पुलिस अब कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक्टिव नजर आ रही है। कितनी देरी मुठभेड़ हुई? जहाँ पे पहले फायरिंग की वारदात हुई, कोटपुतली जो इलाका है वो सीकर के नीमका थाना और पाटन जो इलाके हैं इनसे बिल्कुल सटा हुआ है। तो जब ये वारदात हुई उसके बाद ही ये एक सूचना सीकर पुलिस के पास आई थी कि जो बदमाश है उनका मूवमेंट सीकर की तरफ देखा गया है, नीमका थाना की तरफ ये लोग उधर जा सकते हैं और इसीलिए नीमका थाना पूरे इलाके में जो पुलिस ने नाकाबंदी की, घेराबंदी की गई। तो नीमका थाना में जैसे ही पुलिस ने इनकी गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की तो इन्होंने जो पुलिस की गाड़ी की टक्कर मारी और उसके बाद ग्वाला जो चौकी है और चेक पोस्ट वहां पर पुलिस की पहले से बनी हुई थी, वहां फिर जब इनको रोकने की कोशिश की गई तो वहां पर भी फायरिंग की और वहां से भागते जब बाइक छीनने की कोशिश हुई उस दौरान जिस युवक को गोली मारी। तो बड़ी संख्या में एक पूरे मामले में जो देखा गया है कि ग्रामीणों ने काफी पुलिस की मदद की और बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो इनके पीछे लग गए और इसी वजह से जो बदमाश है उनको खेतों में भागते हुए पकड़ा गया। पहले भी जितनी भी जो वारदातें बड़ी हुई हैं और जिनमें कहीं ना कहीं इस तरह के एक्शन पुलिस के देखने को मिले हैं, उनमें जो है वो जो ग्रामीण है उनकी सबसे ज्यादा मदद रही है। और पुलिस का भी कहना है कि इस तरह से लोग जब सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह के जो बदमाश हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। और कल का जो ऑपरेशन चला है वो जयपुर ग्रामीण, सीकर और दोनों जिलों की जो पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था, इसमें जो है ये पूरी सफलता मिली है। जी आप कल जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पर बाकायदा तो तमाम बड़े पुलिस अधिकारी हैं वो जयपुर से इन जो भी बड़े एक्शन हो रहे हैं उस पर बाकायदा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जयपुर ग्रामीण एसपी, सीकर एसपी ने भी पूरे मामले की मॉनिटरिंग की है। तो ये समझा जा सकता है कि पुलिस किस तरह से एक्शन में हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ आ चुकी है।
पहले से इनपुट था, ये तो समझ में आ सकता है, लेकिन क्या ये जितने भी बदमाश यानी कि 5 बदमाश पकड़े गए हैं रंगदारी के मामले में, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है या भी इनके सदस्य फरार हैं? देखिए बिल्कुल ये पांच जो बदमाश है वो पकड़े गए हैं, लेकिन सीकर में रंगे हाथों जो 2 को पकड़ा गया था, और उसके बाद क्योंकि पूरा मामला जयपुर ग्रामीण से जुड़ा हुआ था, पहली वारदात वहां हुई थी, तो उसको देखते हुए अब जो पूरे मामले की जांच है वो जयपुर ग्रामीण की पुलिस कर रही है। जी विष्णु, क्या रंगदारी का सिर्फ 2.5 लाख का ही पूरा ही मामला है या इससे पहले भी रंगदारी के मामलों में ये बदमाश इन्वॉल्व रहे हैं? क्या है इनकी हिस्ट्री? जयपुर ग्रामीण पुलिस के साथ जो जिन 5 बदमाशों की मुठभेड़ हुई, ये 5 हार्डकोर बदमाश है, जिनमें पल्लू जो है वो बांसुरो इलाके का रहने वाला है। उसके अलावा एक बदमाश जो है शिवम, वो हरियाणा का रहने वाला है। तो एक पूरा एक संगठित गैंग है जो रंगदारी की वारदातें करते हैं, और इसीलिए 24 मार्च की रात को 3 बजे इन्होंने इन 6 बदमाशों ने बलेनो कार में सवार होकर के लोग कोटपुतली इलाके में गए, जहां सरुण इलाके में एक पेट्रोल पंप मालिक से 2.5 लाख रुपए की रंगदारी वसूल करने के लिए बदमाशों ने रात को 3 बजे जम के तोड़फोड़ की, वहां पे कर्मचारी का सिर फोड़ा और बदमाश वहां से भाग निकले। जिसकी सूचना मिलने के बाद कोटपुतली थाना प्रभारी सवाई सिंह, उसके अलावा एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, इनकी टीम ने वहां बदमाशों का पीछा करना शुरू किया। करीब 17 किलोमीटर पीछा करते हुए ये जो पुलिस की टीम थी बदमाशों के पीछे सीकर जिले में पहुंची, और वहीं पर सीकर एसपी करण शर्मा के को सूचना दी गई, जिसके बाद सीकर पुलिस भी जयपुर ग्रामीण की पुलिस के साथ एक्टिव हो गई, और आखिरकार सीकर जिले में पहले रिंगस में बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस की टीम ने 2 बदमाशों को घेर लिया, और उसके बाद में जो 2-3 जो बदमाश थे वो रिंगस से भागते हुए नीमका थाना तक पहुंचे, जहां पे बल्लू और उसके साथी नितेश ने एक राहगीर जो बाइक चालक था उसकी गोली मारी, उसकी बाइक छीनने का प्रयास किया, और जब बाइक नहीं दी तो उसकी गोली मार के वहां से भाग निकले। लेकिन पुलिस ने अपना पीछे जारी रखा और आखिरकार नितेश और बल्लू को भी पुलिस ने धर दबोचा, और इस तरह से बड़ी सफलता पुलिस की कही जा सकती है। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि ये हार्डकोर बदमाश है और एक बड़े गैंग से ताल्लुक रखते हैं, पूछताछ में अब तक क्या निकल कर सामने आया? क्योंकि जाहिर तौर पर अब पुलिस की कोशिश होगी कि इनके गैंग के सभी सदस्यों तक पहुंचा जाए इनके जरिए। पहले से भी मान रही है कि जो शेखावाटी जो इलाका है और खासतौर पर सीकर के साथ साथ अब तो जो जयपुर ग्रामीण का जो इलाका है, इसमें काफी समय से जो गैंग्स है वो सक्रिय है, और ये जो बदमाश है वो कहीं ना कहीं अलग अलग गैंग बना करके काम कर रहे हैं। और रंगदारी मांगने वाले बदमाश तो निश्चित रूप से ये माना ही जा सकता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी गैंग से जुड़े हो। तो इसको लेकर के जो पुलिस की टीम है वो पूछताछ करेगी, और जो भी इसमें जांच में सामने आए, क्योंकि अब जयपुर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो सीकर पुलिस का तो कहना है कि जो क्योंकि वारदात शुरुआत में वहां से हुई थी, तो बदमाशों को जो है जयपुर पुलिस ही जो आगे का जो है वो इंट्रोगेशन करेगी। जी जाहिर तौर पर विष्णु, चूंकि ये जो गैंग है ये कहां एक्टिव था, इस बारे में भी बताइए। बहुत ज्यादा एक्टिविटी हरियाणा से लेकर के जयपुर ग्रामीण, उसके अलावा जयपुर ग्रामीण के अलावा अलवर जिला और सीकर जिले में ये गैंग एक्टिव थी। ऐसे में जो 3 बदमाश हैं उन्हें इस वक्त जयपुर ग्रामीण की कोटपुतली थाना पुलिस गिरफ्तार करके और इस वक्त पूछताछ कर रही है, और वहीं पर 2 बदमाश इस समय सीकर पुलिस की गिरफ्त में। चूंकि दोनों बदमाशों ने जयपुर से वारदात करने के बाद जब ये भागे थे तो इन्होंने नीमका थाना में एक राहगीर को, एक बाइक चालक को गोली मारी थी। तो ऐसे में एक मुकदमा सीकर में दर्ज किया गया और वहीं पर एक मुकदमा जयपुर ग्रामीण में दर्ज हुआ। चलिए, नजर बनाए रखिएगा विष्णु। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन सीकर पुलिस और जयपुर पुलिस का जबरदस्त एक्शन यहां पर देखने को मिला है। अपने दर्शकों को बता दें कि हार्डकोर 5 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया, और ये जो गैंग है रंगदारी के काम में इन्वॉल्व था, हरियाणा का बेल्ट और इसके साथ साथ अलवर, सीकर, जयपुर में काफी एक्टिव था। लगातार पुलिस को तलाश थी और आखिरकार अभी पुलिस की गिरफ्त में।